जीसस हालेलुया हालेलुया। जोर से और एक बार हालेलुया बोलिए, और एक बार हालेलुया। प्रभु की पवित्र उपस्थिति के लिए मैं प्रभु को स्तुति करता हूं। आज का हमारा फास्टिंग प्रेयर का सेकंड डे, लास्ट सेक्शन में हम पहुंच गया है। पिछले 2 दिन प्रभु की प्रेजेंस में बैठने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हम सभी को अवसर दिया। मैं प्रभु को स्तुति करता हूं। जितना लोग उपवास में बैठा है, आप सभी के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में बैठना हमारा जीवन में आशीष का बात है, खुशी का बात है। प्रभु जरूर आपको प्रतिफल देंगे। सभी लोग अपना अपना जगह में बिजी था, अपना अपना घर में बिजी था, लेकिन अपना बिजी शेड्यूल को अलग करके प्रभु के लिए टाइम दे दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष करें। हम वचन में जाएगा आज इवनिंग सेक्शन में यीशु की लहू के बारे में मैं बात करूंगा। जो लोग नोट वगैरह लिखता है, आपको हेडिंग लिख सकता है, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का ब्लड, लहू जो क्रूस पर बहाया, यीशु की पवित्र ब्लड की द्वारा हमारा लाइफ में क्या आशीष होता है, उसके बारे में हम देख सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल कहता है कि यीशु की ब्लड में लाइफ है। आमेन। नॉट ओनली यीशु का ब्लड, बट सबका लहू में अपना लाइफ लहू में है। इसलिए बाइबल मना किया है कि ब्लड पीना और ब्लड को बहाना मना है। क्योंकि आप जो जानवर का ब्लड को पिएगा, आप उसका लाइफ को पी रहा है, उसका प्राण को आप पी रहा है। इसलिए बाइबल मना किया है। प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्सेस 4 to 6। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्सेस 4 to 6। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत मत खाना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का बदला दूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। मनुष्य की प्राण की बदला उसकी भाई बंधु से मैं लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब संसार में आया, हमारा भाई बंधु होकर आया, हमारी बदले में अपना लहू देने के लिए यीशु मसीह हमारा भाई बंधु बनकर दुनिया में आया है। प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारी उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए अपना लहू बहाया। कंप्लीट ब्लड को, अपना बॉडी का पूरा से पूरा ब्लड यीशु बहाया। उसका शरीर में ब्लड बाकी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जॉन चैप्टर 19 वर्स 34। जॉन चैप्टर 19 वर्स 34। जॉन चैप्टर 19। सैनिकों में से एक ने बछेरे से उसका पंजरा बेंधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकाला। लहू और पानी निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का एक साइड को एक सोल्जर, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार हिंदी में पढ़िए। परंतु सैनिकों में से एक ने
बरछे से उसका पंच बैधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के हाथ तक खुल गया है और उसका दिल से, उसका हाथ से जो ब्लड बाकी था वह भी निकल गया। उसके बाद पानी आया है। इसका मतलब ब्लड कंप्लीटली हमें बहाया। अभी बिल्कुल ब्लड उसका बॉडी में बाकी नहीं। हमारा पाप क्षमा के लिए, सारे मानव जाति का उद्धार के लिए यीशु अपना कंप्लीट ब्लड को बहाया। प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यीशु मसीह की लहू से क्या होता है, हमको क्या मिलता है, हम देखेंगे मत्ती चैप्टर 26 वर्स 28। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप क्षमा के लिए यीशु अपना लहू बहाया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा मिलता है। यीशु की लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया। इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 वर्स 7 को भी देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु की लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा मिला, अपराधों की क्षमा मिला है और छुटकारा मिला है। प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। यीशु का लहू के लिए प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया। उसकी पवित्र ब्लड के लिए प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, आमीन। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठाने वाले में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। He redeemed us through his blood. Praise the Lord. Washed us from our sins in his own blood. Hallelujah. सारे पापों से प्रभु यीशु हमें शुद्ध किया, सारे पापों से। अभी एक भी पाप आपका अंदर बाकी नहीं। सारे पापों से प्रभु यीशु अपना लहू से आपको शुद्ध किया, आपको पवित्र किया। अभी आपके ऊपर शैतान वारिस करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, आमीन, हालेलुया, आमीन, क्लेम करने के लिए एक भी पाप बाकी नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मसीही लोगों के लिखा है, क्योंकि हम जब मसीह में आया हमारा पुराना सारे पापों की क्षमा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू हमें पवित्र बनाया, हमें शुद्ध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अभी परमेश्वर का बेटा बेटी होकर पाप नहीं करना, गलत काम नहीं करना, लेकिन गलती से ना सोचते हुए अगर कुछ गलती किया है या कुछ बोला है या कुछ सोचा है या कुछ देखा है या कुछ सुना है, तो जल्दी से जल्दी आप रिपेंट करना है।
जल्दी से जल्दी आप रिपन करके प्रार्थना करना, प्रभु से माफी मांगना है। 1 John chapter 2 verse 1 and 2। हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पाप ना करो। ये बाइबल वचन, हर एक लेटर प्रभु हमको इसलिए लिख के दिया कि हम पाप ना करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तुम पाप ना करो। यस। और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे, ये पाप करने का परमिशन नहीं, ये पाप करने का लाइसेंस नहीं, फिर भी एक ऑप्शन दिया है। आमेन। गलती से अगर कोई मसीह को मिलने के बाद, मसीह में आने के बाद, चर्च मेंबर बनने के बाद गलती से अगर कुछ गलती हुआ तो क्या करना है? तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारी पापों की प्रायश्चित है। हालेलुया, हालेलुया। And he is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world। उसका पहला वचन दिखाइए, verse 1 दिखाइए। We have an advocate with the Father। इंग्लिश में देखिए, we have an advocate with the Father। हिंदी में लिखा है सहायक, लेकिन इंग्लिश में क्लियर है एडवोकेट। अब यीशु मसीह शब्द में हमारे लिए एडवोकेट, हमारा एडवोकेट है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान हमारा अक्यूजर है, वो भी एडवोकेट की काम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा विरोध में परमेश्वर के सामने जाकर, हालेलुया, उद्धार पाया हुआ परमेश्वर के बच्चों का खिलाफ में अक्यूज करता है, दोष लगाता है। वो भी एक एडवोकेट है, वो भी प्रूफ के साथ बात करता है। हालेलुया। जैसा एडवोकेट लोग प्रूफ के साथ कोर्ट में बात करता है, हालेलुया, वैसे शैतान हम जब पृथ्वी पर गलती काम करेगा, जब पाप करेगा, जब झूठ मारेगा, जो भी गलती परमेश्वर का बच्चा लोग करेगा, तो उसका रिकॉर्ड को लेकर शैतान परमेश्वर के पास जाके बोलेगा, तेरा बेटा गलती किया है, तेरा बेटी गलती किया है। प्रूफ के साथ वाद विवाद करता है। क्यों? और जो गलती किया हुआ आदमी के ऊपर शैतान को परमिशन मिलने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए, उसको हानि पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर क्लेम करने के लिए परमेश्वर से परमिशन चाहिए। क्योंकि बिना परमेश्वर का परमिशन परमेश्वर का बच्चों को शैतान छू नहीं सकता है। आमीन। इसलिए अय्यूब को हमें टेम्पटेशन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए शैतान परमेश्वर के पास जाकर परमिशन लिया। आमीन। कई बार परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से अय्यूब के बारे में बात किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जॉब चैप्टर 1 वर्स 8 से लेकर पढ़िए। जॉब चैप्टर 1 8 to 10। अय्यूब। यहोवा ने शैतान से पूछा, यस, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खड़ा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये है प्रॉब्लम। शैतान अय्यूब के ऊपर ज्यादा क्यों ध्यान दिया है? क्योंकि अय्यूब शैतान की रास्ता पर नहीं चल रहा है। अय्यूब शैतान की इच्छा को पूरा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। अय्यूब के ऊपर शैतान को वारिस नहीं मिला अभी तक, उसके अंदर घुसने का जगह नहीं मिला है, क्योंकि वह परमेश्वर का भक्त है, वो घरा मनुष्य है। हालेलुया। वह निर्दोष इंसान है, मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य।
है, इसलिए शैतान को एंट्री नहीं मिला, उसके ऊपर एंट्री मिलना है। इसलिए शैतान चारों ओर घूम के देखा, हमें अय्यूब का घर की चारों ओर, बाउंड्री की चारों ओर, हमें दीवार की बाउंड्री वॉल की चारों ओर हर दिन आके घूमता है, देखता है घुसने का चांस है क्या, घुसने का चांस है क्या? बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि अय्यूब धर्मी है, पवित्र है, परमेश्वर की भय मानने वाला है, प्रभु की रास्ता पर चलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं? यस। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? बाड़ा नहीं बांधा। यह शैतान का गवाही है अय्यूब के बारे में। शैतान बोला है, क्या बोला है? परमेश्वर तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हालेलुया। सो गॉड मेड एन हेज अबाउट हिम। एक बाउंड्री वॉल परमेश्वर एक स्पिरिचुअल हमें सिक्योरिटी को बना के रखा है। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल बाउंड्री को बना के रखा है। द वॉल ऑफ फायर परमेश्वर हमें अय्यूब की चारों ओर, उसके परिवार की चारों ओर, उसकी घर की चारों ओर और उसकी धन संपत्ति की चारों ओर परमेश्वर एक दीवार बना के एक हमें सिक्योरिटी को बना के उसको हमें प्रोटेक्शन करके रखा है। हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, आशीष दी है। यस। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखिए, हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब को आशीष किया। जब अय्यूब परमेश्वर की रास्ता पर चला, जब अय्यूब परमेश्वर की भय माना, जब अय्यूब भक्त होकर विश्वासी योग्य रहा, तो अय्यूब के जीवन में कुछ कमी कमी नहीं हुआ। मेरा प्रियो, हम जब परमेश्वर की रास्ता पर चलने से, उसकी इच्छा पर चलने से, उसकी वचन की अनुसार चलने से आपका कमी कभी नहीं होगा। हालेलुया। कई लोग पूछते कि झूठ नहीं मारेगा पैसा कैसा आएगा? कुछ छोटा मोटा गलती नहीं करने से पैसा कहां मिलेगा? एक अय्यूब को आप देखो, क्या गलती किया, क्या झूठ मारा, क्या पाप किया है, उसका धन संपत्ति में कमियां हैं क्या? सब कुछ है, परमेश्वर को सब कुछ दिया है। हालेलुया। प्रभु की रास्ता पर चलने से आपका लाइफ में कुछ कमियां नहीं होगा। आमीन। गलत रास्ता से जितना भी कमाओ, मैं बार बार बोलता है, काम में नहीं आएगा, काम में नहीं आएगा, बाद में जाएगा। लिख के रखो, बाद में जाएगा। हालेलुया। काम में नहीं आएगा, लेकिन सीधा रास्ता से आप जो भी कमाएगा, जो भी आपको मिलेगा, वो काम में आएगा। और ये 1 रुपया होने से भी उससे आप खुशी होकर रहेंगे परिवार के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत रास्ता से जो कमाता है उसका लाइफ में कभी शांति नहीं होगा, उसका घर में शांति नहीं, वो शांति से एक दिन भी नहीं सोएगा। पैसा तो होगा लेकिन कभी शांति नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए अय्यूब हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। प्रभु की रास्ता पर चलने वालों को प्रभु कुछ भी कमी कटी नहीं देता, सब कुछ प्रभु देता है, धन संपत्ति देता, सब कुछ प्रभु देता है। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का परमिशन मांगने के लिए शैतान परमेश्वर के पास गया, क्योंकि जब तक परमेश्वर परमिशन नहीं देगा शैतान अय्यूब को टच नहीं कर सकता। तो आगे हम देख सकता है, परमेश्वर शैतान को परमिशन दिया, पहले परमिशन दिया उसका धन संपत्ति को छूने के लिए। शैतान जाकर उसका धन संपत्ति को नष्ट कर दिया, फिर भी अय्यूब परमेश्वर को छोड़ा नहीं। हालेलुया। अय्यूब ने बोला, जो कुछ था हमारे पास धन संपत्ति, जो कुछ प्रभु ने दिया है, हमें प्रभु ने ले लिया है, उसकी नाम की महिमा हो। क्योंकि हम जब ये दुनिया में आया, कुछ भी धन संपत्ति लेकर नहीं आया, करोड़पति बनकर नहीं आया, 1 रुपया को भी लेकर नहीं आया। आज जो कुछ आपके पास है, आपकी नाम पर जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जो मकान है, जो गाड़ी है, सब कुछ उसने दिया है, उसका दान है, उसका गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब सब कुछ उठाया, पर हमें अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद बोला, थैंक यू लॉर्ड।
आपने दिया, आपने ले लिया, आपके नाम की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। उसके बाद शैतान उसके शरीर में आमें काम कर दिया है। उसको भी परमेश्वर परमिशन देने के बाद, परमेश्वर परमिशन देने के बाद उसके बच्चों को मराया। उसके बाद उसका बॉडी को टच किया। अय्यूब का बॉडी में सिर से पांव तक बीमार हुआ। हालेलुया। दिन रात आमें और खुजली होकर, हालेलुया, आमें, हालेलुया, ऐसा तकलीफ में बैठा था। फिर भी अय्यूब परमेश्वर को नहीं छोड़ा, अपना विश्वास को नहीं छोड़ा, अपना पवित्रताई को नहीं छोड़ा। तो वो टेस्ट पास हो गया। हर एक टेम्पटेशन पास होने के बाद बाइबल कहता है ऐसे हमें जॉब 42 में परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन लिया और उसको चंगाई मिल गया। उसके बाद जो कुछ उसका धन संपत्ति पहले था उसका दुगुना आशीष, डबल पोर्शन प्रभु वापस दिया, बच्चों को दिया। और लिखा है कि अय्यूब का लड़की लोगों की समान सुंदर लड़की लोग उसकी देश में एक भी नहीं था। हालेलुया। ऐसा ब्लेसिंग बादों में परमेश्वर उनको दिया। मेरा प्रियो, हमारा विश्वास को परखने के लिए कभी कभी हमारा जीवन को भी टेस्ट आता है, टेम्पटेशन आता है। शैतान को परमेश्वर हमें परमिशन देता है कि आकर टेस्ट करने के लिए। तो वो जो टेस्ट जब हमारा लाइफ में आएगा हम उसमें नहीं गिरना। हमें एदन वाटिका में आदम टेस्ट में गिर गया, हवा गिर गया, लेकिन यीशु मसीह को शैतान टेस्ट किया। हर एक टेस्ट को यीशु पास हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक टेस्ट पास होने के बाद यीशु शैतान को डांटा, निकल जा। तब शैतान निकल गया। अगर हम एक टेस्ट भी अभी तक पास नहीं हुआ, आप डांटने से शैतान नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पहले हर एक टेस्ट को पास किया। फर्स्ट टेस्ट खाने पीने के बारे में था। हालेलुया। रोटी बना के खाओ, खाने पीने के बारे में टेस्ट किया, उसमें यीशु पास हो गया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित है। हालेलुया। उसके बाद शैतान हमें पोजीशन के बारे में, हालेलुया, मिरेकल या पोजीशन या बड़ा आदमी बनना, मान सम्मान मिलना, सोसाइटी में बड़ा हमें आदमी बनना, सारे सोसाइटी का अटेंशन को लेना, उसके बारे में था परेशान। शैतान ने बोला तो आमें परमेश्वर की जो मंदिर है, यरूशलेम मंदिर, उसका सबसे ऊपर जाके वहां से नीचे की ओर जब भी मारो। तो वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर दूध लोगों को आज्ञा देगा और दूध लोग आपको बचाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ऐसा अगर जब भी मारेगा, दूध लोग बचाएगा, यीशु जिंदा रहेगा, तो यीशु मसीह कौन हो बनेगा? यीशु सुपरमैन बनेगा। हालेलुया। सारे दुनिया की सामने बड़ा मान सम्मान पोजीशन उसको मिलेगा। लेकिन यीशु बोला नहीं, शैतान की परीक्षा। यीशु ने बोला परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए जब भी मारने से तू मर जाएगा, परमेश्वर तुमको बचाएगा नहीं। हालेलुया। एंजल आएगा देखने के लिए, जब भी मारे एंजल नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की परीक्षा मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद शैतान उसको क्या किया? सारे संसार और उसकी सारे प्रभुता को दिखाया। उसके बाद बोला तू गिरकर मेरा दंडवत करो, तो ये सारे धन संपत्ति सब कुछ तेरा नाम पर लिखे देगा, क्योंकि अब ये सब कुछ मुझे सौंप दिया है, मेरा हाथ में सौंप दिया। कैसा मिल गया शैतान के हाथ में? आदम के हाथ में ये पूरा संसार प्रभु दिया था। ये संसार के ऊपर राज्य करने के लिए आदम को परमेश्वर बनाया था। जब आदम शैतान का बात सुन के गलत किया, पाप किया, हालेलुया, सारे संसार शैतान की कंट्रोल में आ गया। उसका सारे संसार का धन संपत्ति उसकी कंट्रोल में आया। तो शैतान बोला मेरा सेवा करो, मेरी प्रणाम करो, मेरी आराधना करो, सारे धन संपत्ति मुझे आपको देगा, आपको देगा। इसलिए दुनिया में आज कई लोग, कई नहीं बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग शैतान की सेवक है, शैतान की सेवा करता है, शैतान के पीछे चलता है। क्योंकि शैतान के पीछे चलने के लिए पवित्र जीवन नहीं चाहिए। शैतान के पीछे जाने के लिए पवित्र होने की जरूरत नहीं। आपको झूठ बोल सकता है, झगड़ा कर सकता है, मारपीट कर सकता है, मर्डर कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है। दुनिया की जितना पाप आप करो, खाते रहो, उतना शैतान खुशी,
उतना दुष्ट आपके अंदर घुसेगा, उतना आपका फुल बॉडी में पावर शैतान को मिलेगा। ज्यादा पाप करने को ज्यादा पावर, ज्यादा पाप करने को ज्यादा खुशी, शैतान ज्यादा खुशी करेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एक्सेस शैतान को मिलेगा, उसकी आत्मा को ज्यादा एक्सेस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की रास्ता ऐसा नहीं। परमेश्वर की रास्ता में जाने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप अपना शरीर, प्राण, आत्मा को पवित्र रखना है, आप अपने आप को संभालना है। इसलिए परमेश्वर की पास आने के लोग इतना नहीं चाहता है, कम लोग आता है, मैक्सिमम लोग बाहर है, शैतान के पीछे है। हालेलुया। क्योंकि शैतान का सेवा करने से भी ये दुनिया में आपको धन संपत्ति मिलता है, आप करोड़पति बनेगा। आज दुनिया का जितना भी करोड़पति लोग हैं, उन लोग शैतान का सेवा करने वाला लोग हैं। उन लोग शैतान की सेवा के लिए पैसा भी देता है, करोड़ों रुपये उन लोग शैतान की सेवा के लिए उन लोग हमें डोनेट करने वाला लोग है। आज का करोड़पति लोग, उनको कभी आप लोग कॉपी नहीं करना और उनका रास्ता को कभी नहीं देखना, क्योंकि उन लोगों का रास्ता गलत रास्ता है, बहुत भयानक रास्ता उन लोगों की रास्ता है। उन लोग पैसा कमाने का रास्ता और कमाने का स्टाइल बहुत डेंजर और बहुत खराब, बहुत गलत है। हालेलुया, हालेलुया। उनका अंत नरक में होगा अगर मन नहीं फिराने से। आमीन। तो यीशु को ऑफर दिया, सबसे बड़ा ऑफर दिया, मेरा एक बार मेरा दंडवत करने से, मेरा सामने सिर झुकने से, मेरा दंडवत करने से सब कुछ आपके नाम पर हो जाएगा, सब आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं, एक बार जाने से क्या होता है, मंदिर में एक बार घुसने से क्या होगा, आमीन। जादू टोना करने वाले के पास एक बार जाने से क्या होगा, फ्यूचर बोलने वाले के पास एक बार जाने से क्या होता है, हाथ देखने वाले के पास एक बार जाने से क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। तंत्र मंत्र किया हुआ सामान एक बार पाने से क्या होता है, कोई जो देखेगा तो नहीं। आमीन। क्या होगा, तू शैतान का गुलामी बनेगा, शैतान का स्लेव बनेगा, उसका स्लेव बनेगा, नरक तक शैतान तुमको ले जाएगा खींच के। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा पास धन संपत्ति जरूर आएगा, हम प्रभु को मानने से, प्रभु की रास्ता पर चलने से, प्रभु की वचन पर चलने से, और प्रभु की वचन में लिखा हुआ ब्लेसिंग्स के ऊपर आप विश्वास करेगा और डिक्लेयर करेगा कि आई एम रिच बिकॉज आई एम ए सन ऑफ द रिच गॉड। हालेलुया, आमीन। मैं रिच है क्योंकि मैं रिच गॉड का बेटा हूं। आमीन। आप विश्वास करो, आप उसको डिक्लेयर करो, उस रेवलेशन में चलो। कंगालपन का, दरिद्रताई का स्पिरिट को हटाओ, वो मेंटालिटी को हटाओ, मेरा पास कुछ नहीं है, मेरा पास कुछ नहीं, वो सोच को हटाना है। क्योंकि जब तक हमारा मेंटालिटी चेंज नहीं होगा, हमारा लाइफ चेंज नहीं होगा। हालेलुया। आपको रिच बनने के लिए आपका आमीन पॉवर्टी का स्पिरिट और पॉवर्टी का मेंटालिटी को हटाना है। आमीन। आपका मेंटालिटी को आप चेंज करना। वचन के अनुसार मैं बोलता हूं, हालेलुया, हम परमेश्वर की बेटा बेटी हैं। रोमन्स 8 का 16-17 में लिखा है, हम परमेश्वर की संतान हैं, और संतान है तो वारिस भी है, और मसीह की साथ संग की वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। वी आर द को-हेयर्स विद क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की साथ हम संग की वारिस है, जॉइंट हेयर्स विद क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का सारे आशीष का हम वारिस हैं। परमेश्वर का सारे आशीष का वारिस होकर, 17 को दिख रही है, सारे आशीष का वारिस होकर आप कैसा कंगाल होगा? आप कैसा बोल सकते कि मैं कंगाल है, मैं दरिद्र है? आमीन। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग की वारिस है। Joined heads with Christ. Amen. Joined heads with Christ. Hallelujah. Hallelujah. अभी मसीह के साथ आपका और मसीह के नाम पर स्वर्ग में जॉइंट अकाउंट खुला है। हालेलुया। स्वर्ग में जॉइंट अकाउंट खुला है। पहले सिंगल अकाउंट था जीसस के नाम पर, क्योंकि पिता परमेश्वर
सारे आशीष मसीह को दे दिया था, उसकी नाम पर सब कुछ लिख के रखा, लेकिन मसीहा हमारे लिए आया, मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हम जब मसीह पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, हम परमेश्वर से जन्मा है, हम परमेश्वर की संतान बन गया, तो एक नया अकाउंट अभी खुल गया है, जॉइंट अकाउंट। हालेलुया। परमेश्वर का सारे आशीष का हम वारिस बन गया है। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 8:9 में बाइबल कहता है, वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बनकर आया। 2 कोरिन्थियंस 8:9 जल्दी पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए यीशु कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसलिए जीसस जब पृथ्वी में था, उसकी नाम पर कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं था, उसकी नाम पर कुछ भी पैसा नहीं था, धन संपत्ति नहीं था। हालेलुया। इसलिए टैक्स भरने के लिए पतरस को बोला, मछली को पकड़कर हमें लाओ और उसका मुंह खोल के देखो, उसमें जो 4 सिक्का मिलेगा, आपके लिए मेरे लिए टैक्स भर दो। उसको जन्म देने के लिए घर नहीं था, इसलिए उसका जन्म हमें हालेलुया चरनी में हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और उसका मृत्यु हुआ क्रूस पर। और मिनिस्ट्री के समय में यीशु बोला है, सांपों के लिए गुफा है, पक्षियों के लिए आकाश है, मनुष्य का पुत्र को अपना सिर रखने का जगह नहीं है। आमीन। हालेलुया। लेकिन उसका पास कुछ कमियां हुआ है क्या? नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि वह संसार का सृष्टिकर्ता है। He is the creator of the universe। जब कभी उसको आवश्यकता हुई, उसने क्रिएट किया। 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, 2 मछली से 5,000 को खिलाया। हाँ, मैं समुद्र की ऊपर वॉकिंग करके गया, आंधी और तूफान को उसने बंद करके उसको शांत कर दिया, क्योंकि मसीह के पास अधिकार और सामर्थ्य था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका कोई अकाउंट नहीं था, उसका नाम पर कुछ भी धन संपत्ति नहीं था, लेकिन उसने सबको धनी बनाया। पतरस खाली हाथ बैठा था, यीशु मसीह उसका पास गया, उसका लाइफ में, उसका जीवन में धन संपत्ति आ गया, मछली आ गया, उसका लाइफ बदल गया। हालेलुया। जो भूखा प्यासा लोग आया उसके सामने, सबको खिलाया पिलाया और बाकी भी आ गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए यीशु कंगाल बना, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। हमारा पॉवर्टी को हटाने के लिए यीशु मसीहा इस संसार में आया है, क्योंकि एदन गार्डन में पॉवर्टी नहीं था। पॉवर्टी परमेश्वर का दिल में नहीं था, उसका प्लान में, इसका मन में नहीं था। पॉवर्टी से परमेश्वर का प्लान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर पॉवर्टी कैसा आया है? बिकॉज ऑफ सिन। क्यों? जब पाप किया, परमेश्वर पृथ्वी को शाप किया। ये पृथ्वी शापित होने के कारण ये पृथ्वी में पॉवर्टी आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कितना लोगों का गवाही है कि पहले पुअर था, पहले कुछ भी नहीं था, धन संपत्ति नहीं था, बिजनेस करने से भी लॉस होता है, जॉब करने से भी लॉस होता है, हर जगह में प्रॉब्लम होता है। जब मसीह में आया तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया। कैसा ग्रोथ हो गया? आपका फाइनेंशियल बॉन्डेज और जो गेट्स और स्पिरिट ब्रेक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का जो शाप है, वो शाप अभी आपके ऊपर राज्य नहीं करता, आपके ऊपर काम नहीं करता, आपका बिजनेस के ऊपर वो शाप को अधिकार नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से नया जन्मा है। इसलिए आपका हर काम सच हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 9:8 को भी देखिए, चैप्टर 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो
तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी पास रहे, और हर एक भले काम और हर एक भला का बड़े काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा आए। उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। आमेन, हालेलुया। हर समय और हर बात के लिए जो कुछ आवश्यक है सब कुछ तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास हो, और एक्स्ट्रा भी हो, ताकि दूसरों को मदद कर सकता है। आमेन। जो नीड में है, जो तकलीफ में है, उनको मदद करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा भी रहे। यह है परमेश्वर का प्रॉस्पेरिटी प्लान। आमेन। करोड़पति बनना तो नहीं है, लेकिन आपका पास कुछ कमियां तो नहीं होगा, कमियां नहीं होगा। हर एक जरूरत समय पर पूरा हो जाएगा। अभी गाड़ी का जरूरत है, गाड़ी होगा, अगर जरूरत नहीं होगा। आमेन। सब लोग चला रहे, मुझे भी चलाना है, नहीं, आपको अगर जरूरी है दे दे। सब लोग स्कूटी पकड़ा, मुझे भी पकड़ने की इच्छा है, शौक, नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कूटी का जरूरी है तब मिलेगा। दूसरा लोग यूज करते हुए आपको नहीं मिलेगा, जब आपका यूज हो जाएगा तब आपको मिलेगा। आपका जब नीड है उसको मिलेगा, जब घर का नीड है आपको घर मिलेगा, जब गाड़ी का नीड है गाड़ी मिलेगा। यह है प्रभु का प्लान। हालेलुया। छोटा बच्चे को भी इच्छा बहुत होता है, बड़ा बड़ा मोबाइल पकड़ते समय छोटा बच्चा का भी लगता है कि हमको भी एक बड़ा मोबाइल मिलने से कितना अच्छा है ना, लेकिन हम नहीं देता है, क्योंकि तुम मैच्योर नहीं है, तू छोटा है, तू बड़ा होने दो, तू मैच्योर होने दो, तुमको देगा। स्पिरिचुअल भी जब प्रभु भी जब देता है, फिजिकल चीज उनको पैसा वगैरह धन संपत्ति जो भी प्रभु देता है, आपका मैच्योरिटी के हिसाब से देता है। क्योंकि आप मैच्योर नहीं होने के समय अगर प्रभु देगा आपके हाथों में, आप क्या बनेगा? आप प्राउड बनेगा, आप घमंडी बनेगा। हालेलुया। इसलिए जितना भी लोग आजकल धन संपत्ति के बारे में ज्यादा घमंड करता है, सोचो वो मैच्योर नहीं है, वो छोटा बच्चा है। वो बिल्कुल अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। पैसा तो हाथ में है, सब कुछ है, लेकिन वो मैच्योर नहीं है। गलत जगह में पैसा आ गया है, गलत हाथ में पैसा आ गया, इसलिए हमेशा पैसा की घमंड करके बैठता है, धन संपत्ति घमंड करता है, मैच्योर नहीं है। जब प्रभु देगा आपका मैच्योरिटी के हिसाब से देगा। 1000 रुपया को जब आप जरूरी है उसके हिसाब से 1000 आपके हाथ में आएगा। जब 1 लाख को आप मेंटेन करने का आप मैच्योर हो जाएगा, 1 लाख आपके हाथ में आएगा। जब 10 लाख का आप मैच्योर बनेगा, 10 लाख आपके हाथ में आएगा। जब 1 करोड़ का आप मैच्योर हो जाएगा, कैसा उसको यूज करना, कौन सा जगह में यूज करना, कैसा उसको संभालना, हालेलुया, उस लेवल में आपको देगा। ये प्रभु का है। प्रभु देने से, शैतान देने से ऐसे नहीं देगा। शैतान जब आप इमैच्योर है, छोटा बच्चा होकर भी आपके पास ज्यादा देगा, ताकि आप गलत रास्ता में यूज करें, आप उससे पाप करें, गलत रास्ते में चले जाए, कि आपको और आपका धन संपत्ति वापस शैतान को मिल जाए। उसका हाथ में वापस मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपका सब कुछ शैतान को वापस मिलेगा। इसलिए ज्यादा भी देगा। इसलिए समय की पहले ज्यादा मिलना भी अच्छा नहीं है, समय के पहले घर मिलना भी अच्छा नहीं है, समय के पहले गाड़ी मिलना भी अच्छा नहीं, समय के पहले ज्यादा पैसा मिलना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम गलत यूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। कितना लोग अभी हमारा चर्च में हमको गवाही दे सकता है, कितना लोगों के बारे में हम बोल सकते हैं पैसा मिलने के कारण अभी चर्च में नहीं है। जब गरीब था, जब तकलीफ था, जब दुखी था, चर्च में था, एक्टिव था, अभी पैसा आ गया, धन संपत्ति बढ़ गया, बड़ा बिजनेस हो गया, अभी बिजनेस में बिजी होकर चर्च नहीं है। तो गलत जगह में इस्तेमाल किया, गलत जगह में चले गया, वो उसको आशीष मिलने के कारण परमेश्वर से दूर गया, पास नहीं आया। आपको ज्यादा ब्लेसिंग मिलने से अब ज्यादा परमेश्वर को क्लोज होना है, ज्यादा प्यार करना है, ज्यादा परमेश्वर के लिए दौड़ना है। यह प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बिना परमेश्वर शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो आपका गलती होने से शैतान आपकी परवरिश करेगा, इसलिए आपके जीवन में गलती होने से आप माफी मांगना है। देखिए फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 से पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है तो फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलता है। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रहते हैं। तो प्रभु के साथ हमारा फेलोशिप पे सहभागिता है। हम यीशु मसीह ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चलेगा तो मसीह के साथ सहभागिता। यीशु ज्योति में है, वो कभी अंधकार में तो नहीं आएगा। अगर हम अंधकार में चले जाएगा तो मसीह के साथ आपका फेलोशिप नहीं मिलेगा। आमीन। अंधकार में जाने के बाद मैं प्रभु के साथ, मेरा बहुत बड़ा फेलोशिप है, बहुत बड़ा कनेक्शन है, मैं प्रभु का आदमी है बोलने से नहीं। आप प्रभु की बहुत दूर है, आप प्रभु का आदमी नहीं। अगर प्रभु का साथ सहभागिता फेलोशिप चाहिए, मिलजुल के बैठना है। जैसा प्रभु ज्योति में है वैसा तुम भी ज्योति में रहना, ज्योति में चलना। हालेलुया। आगे बढ़िए। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से, सब लोग बोले सब पापों से, सारे पापों से। यीशु की लहू मुझे शुद्ध करता है। हालेलुया। तो शुद्ध करने का कैसा शुद्ध करेगा, आगे देखिए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं। ये कई लोगों का ये प्रॉब्लम है, इसलिए शुद्ध नहीं मिलता है। कभी शुद्ध इसलिए नहीं होता है कि अपना गलती को मानने को कभी भी मरने तक नहीं माने। पूरा दुनिया उल्टा पुल्टा होने से भी नहीं मानेगा। हालेलुया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा पास कुछ भी गलती नहीं, एक भी नहीं। आमीन। हालेलुया। हमेशा दूसरों के ऊपर तूने किया। तो देखो आपका एक उंगली जब सामने आप लगाएगा, बाकी कितना उंगली आपकी ओर लगाया, 3 उंगली आपकी ओर। प्रेज़ गॉड। तूने किया जब बोलेगा, ये 3 आपकी ओर बोल रहे हैं, तूने किया। हालेलुया। आगे बढ़िए। तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। बढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पाप को मान लेगा तो यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा, सारे अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। पाप को मानना है। तो लोग सोचेगा कि सिर्फ परमेश्वर की बात सामने मानना है, परमेश्वर के सामने भी मानना है, इंसान के सामने भी मानना। जिसके सामने तू गलती किया, जिसके विरोध में गलती किया, उसके पास जाना है। आमीन। परमेश्वर के सामने बोलना तो अच्छा है, इसी होता है, लेकिन जिसके साथ हम गलती किया उसके सामने जाके मानना थोड़ा मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन कंडीशन ऐसा है कि जो इंसान किसको आप हमें चोट पहुंचाया या दुख पहुंचाया, उसको मिलना है, उसके घर में जाना है, नहीं तो अपना घर में बुलाना है। आमीन। और उसके सामने अपना गलती को मानना है, सॉरी बोलना है, तभी क्षमा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जेम्स चैप्टर 5 का 14 से लेकर वहां बीमारी के लिए चंगाई प्रयोग के बारे में लिखा है। यदि तुम्हारे बीच में कोई बीमार है तो कलीसिया की पुरनियों को बुलाओ, उन लोग जाकर
बीमार के लिए प्रार्थना करे तो विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 5 का 14। यस, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पाप करने से क्षमा हो जाएगी। कैसा हो जाएगी? आगे बढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानना है। एक दूसरे के सामने अपने आप का पाप को मानना। आपस में एक दूसरे के सामने अपने आप का पाप को मानना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के सामने मानना। हमारा बचपन का समय में जब हमारा उधर फैमिली में जो हमारा घर में जो फास्टिंग होता है, 3 डेज का जैसा फास्टिंग घर पे हम फैमिली के लिए रखेगा तो चर्च का पास्टर और सारे बिलीवर्स चर्च में घर पे आके 3 डेज घर में फास्टिंग करेगा। हालेलुया। उसमें एक ऐसा एक सेक्शन है माफी मांगने का सेक्शन। तो हम सब उस समय छोटा छोटा था, स्कूल का समय है। हालेलुया। हम 8 बच्चा है तो सब छोटा छोटा है। बड़ा सबसे दीदी, उसका नीचे दीदी, उसका नीचे मेरा भैया, उसका नीचे 2 दीदी लोग, उसकी बाद में बामे होता है, और मेरा नीचे एक बहन है, उसका नीचे स्टैनली है। हालेलुया। हम 8 लोग एक एक करके खड़ा करके माफी मांगेगा। कलीसिया की सब लोग बैठेगा, घर में पास्टर बैठेगा, सब लोग बैठेगा, उसकी सामने एक एक खड़ा कर हम जैसा खड़े करेगा हम रोना शुरू होता है। हालेलुया। और दोनों कुटना, दोनों टकरा दोनों खड़ा करने का हिम्मत नहीं है। हमें जैसा माफी मांगने के पहले ही रोना शुरू होता है। मैं पापा को ये बोला, मम्मी को ऐसा बोला, क्षमा करो, मेरा भैया को ये बोला, दीदी को हमें ऐसा किया बोल के अच्छा से माफी मांगना है। आमीन। अभी ये सब सिस्टम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के सामने अपना पाप को मानना। हालेलुया। छोटा से लेकर बड़ा तक, लास्ट में पेरेंट्स, माता पिता, सब लोग माफी मांगना है। आमीन। तो उससे क्या होता है? डिलीवरेंस कंप्लीट हो गई। नहीं तो पास्टर आकर प्रीचिंग करेगा, टीचिंग करेगा, फिर शैतान को भगाएगा, क्या क्या करके उन लोग चले जाएगा, लेकिन आधा डिलीवरेंस होगा, आधा नहीं होगा। और डिलीवरेंस पूरा होने से भी कुछ समय के बाद वापस आएगा। सब मिनिस्ट्री के वाला बाहर वापस जाने के बाद निकला हुआ दुष्टात्मा सब वापस आएगा। क्यों? क्योंकि हम माफी नहीं मांगा है, क्लियर नहीं किया है प्रॉब्लम को, सेटल नहीं किया है प्रॉब्लम को। शैतान को का वारिस अभी तो टूटा नहीं है। तो इसलिए कई जगह में ऐसा होता है, मिनिस्टर्स आएगा, पास्टर्स आके मिनिस्ट्री करेगा, एकदम डिलीवरेंस, फ्रीडम, अच्छा लगता है, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। लेकिन उन लोग जाने के बाद 1 दिन 2 दिन की बाद पहले जैसे। सिर्फ कई लोगों का फास्टिंग में ऐसा होता है, फास्टिंग में आएगा, सेंटर में आके बैठेगा, फास्टिंग करेगा, प्रेयर करेगा, वचन सुनेगा, बहुत खुशी से घर जाएगा, 2 दिन की बाद वापस सेम हाल। फिर 1 महीने के बाद और आएगा बैठने के लिए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम सेटल नहीं हुआ प्रॉब्लम को। जब तक आप सेटल नहीं करेगा शैतान नहीं जाएगा। प्रभु के अभिषिक्त लोग आया बोल के थोड़ा समय के लिए बाहर जाएगा। आमीन। क्योंकि हमारा भी एक प्रॉब्लम है कि शैतान नहीं जाने से हमारा भी बदनाम होते से, हम नहीं जाने से जबरदस्ती हटाएगा, जाना पड़ेगा क्योंकि तूने मुझे भेजा है। क्योंकि कई बार हमको बुलाया तो लोग बोले पास्टर के ऊपर इतना पावर नहीं, पकड़े बहुत पावरफुल था, भी पास्टर का पावर कमजोर हो गया, इसलिए शैतान नहीं गए। शैतान इसलिए नहीं गए कि उन लोग माफी नहीं मांगता है, हम जानता है। लेकिन अभी क्या करेगा, लोगों के सामने हमको भी खड़ा करना पड़ेगा। हमारे भी नाम तो मतलब खराब नहीं होना, इसलिए हम जबरदस्ती भगाए। नहीं जाने से भी पकड़ के रख के प्रार्थना कर जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। एक पास्टर प्रार्थना किया और शैतान को भगाया, नहीं जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कोशिश किया, 1 घंटा तक जाओ बोला, लास्ट बोला नहीं, तू नहीं जाने से मैं जाएगा।
पास्टर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नहीं जाने से मैं जाएगा। आज तक ऐसा होता है कि हम तो आता है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि एक व्यवस्था होता है, शैतान को क्लेम करने का, अंदर घुसने का चांस अगर दे दिया है, उसका बाहर करने का भी एक व्यवस्था होता है। उस व्यवस्था के अनुसार जब करेगा तभी हो जाएगा, कंप्लीटली निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवंत वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। हमारा निकम्मा चाल चलन कहां से मिला? फोरफादर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा निकम्मा चाल चलन जो हमारा बाप दादों से चल के आया, ट्रेडिशनली फैमिली से मिला हुआ, जनरेशन से आया हुआ, ब्लड थ्रू आया हुआ, हालेलुया, ब्लड लाइन कर्सस, ब्लड लाइन जो स्वभाव, जो नेचर, जनरेशनल नेचर, गलत काम करने का, पाप करने का, विचार करने का जो स्पिरिट बाप दादों से मिला। पापा 3 शादी किया, बेटा 4 शादी किया, किसको ब्लेम कर सकता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि फोरफादर्स, बाप दादा लोग जो गलती करके आया, पाप करके आया, उसका स्पिरिट बच्चों के ऊपर तो आ गया है। वो जो नेचर, वो जो स्वभाव, वो जो बुरी आदत बच्चों को मिला है। बच्चा बड़ा होकर पापा को फॉलो करेगा, पापा जो किया उसको बच्चा लोग करेगा। बच्चा को डांट के फायदा क्या है? मार के फायदा क्या है? हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह का लहू उस निकम्मा चाल चलन से हमें छुटाया, हमें छुटाया, हमें बचाया, अलग कर दिया। यीशु का ब्लड एक बाउंड्री बनाया। यीशु का ब्लड, पुराना कोई पाप स्वभाव अभी उसकी अंदर नहीं घुसना, उसका पीछे नहीं जाना। यीशु उसका विराम कर दिया, स्टॉप कर दिया, उसका ब्लड स्टॉप कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की लहू निगमा कामों से हमें छुटाया। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 13 and 14। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। परमेश्वर की निकट हो गया। इसलिए मैं कल परसों हमें कल भी बोला, तभी हम दूर नहीं, अभी हम निकट आया, परमेश्वर की निकट आया। अभी हम दूर नहीं हैं, हम परमेश्वर की घर में आया, उसकी फैमिली में आया, उसका बेटा बेटी बन गया और परमेश्वर हमारा पिता बन गया। आमीन। हम निकट आया, भी हम दूर नहीं है, हम निकट आया। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, पाप आदम को परमेश्वर से दूर कर दिया, लेकिन यीशु का ब्लड हमें परमेश्वर के निकट लेके आया। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आगे बढ़िए। क्योंकि वही हमारे मैल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ओ रबा नगा सेंटे रिबा हशोरिया लबा। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू, हालेलुया। Hebrews chapter 9 verse 14. Hebrews chapter 9 verse 14, 1-4. तुम तो मसीह का लहू
जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को, यीशु का लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यीशु की लहू मरे हुए कामों से हमें शुद्ध करता है, हमारा विवेक को शुद्ध करता है। विवेक इंग्लिश में कॉन्शियंस लिखा है। हालेलुया। आपका कॉन्शियंस को यीशु का लहू शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा कॉन्शियंस एक मेन चीज है। हालेलुया। गिल्टी कॉन्शियंस कैसा आता है? वो भी हमारा ब्रेन में, हमारा माइंड में होता है गिल्टी कॉन्शियंस। इसलिए कॉन्शियंस को शुद्ध करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। पहले का मेमोरीज आपका कॉन्शियस में है, आपका ब्रेन में है। पहले किया हुआ पाप या पहले जो एक्सीडेंट हुआ, जो भी गलत काम आपकी लाइफ में हुआ, या जो भी गलत बुरी जो बात आपका जीवन में किसी की द्वारा हुआ, ये सब कुछ आपका मेमोरी में बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी का मेमोरी इसलिए पेनफुल है। पेनफुल मेमोरी, याद करने से पेन होता है। किसी का मेमोरी रातफुल है, याद करने से गुस्सा होता है। वो ऐसा मुझे उस दिन किया। जब याद करेगा, जब कभी याद करेगा, गुस्सा ऐसा उठेगा, अब भी सामने आएगा तो हालेलुया। और रातफुल मेमोरी होने से गुस्सा होता है। दूसरा का मेमोरी होने से पेन होता है। हालेलुया। किसी को मेमोरी होने से वो रोके बैठेगा, निराश और दुखी होकर बैठता है। और किसी को मेमोरी से क्या होता है? गिल्टी कॉन्शियस। पहले किया हुआ कुछ गलती को मेमोरी होने से, मेमोरी में जो आएगा तो उसको गिल्टी कॉन्शियस में प्रार्थना करने का एक बोल्डनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सच जाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। हालेलुया। घुटना टेकने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। आमीन। प्रभु भोजन का समय में प्रभु भोजन को खाने के लिए, हमें पीने के लिए एक कॉन्फिडेंस नहीं है, साइड हो जाता है, साइड हो जाता है। कि पहले उस साल पहले कितना, कई साल पहले जो गलती किया, जो पाप किया, उसका क्षमा भी तक नहीं मिला होगा। वो जो गिल्टी कॉन्शियस, उसका कॉन्शियस को, इसका माइंड को, उसका ब्रेन को हमेशा हमें स्ट्रगल करते रहता है। हालेलुया। अक्यूज करके बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु का लहू इसलिए हमारा कॉन्शियस को शुद्ध करते हैं। तो हम ये ब्लड को अप्लाई करना है। देखिए, जो कुछ अभी हम देख रहा है, ये सब जब अप्लाई करेगा सभी होगा, तभी होगा। अप्लाई करना है, यीशु का लहू को आप यूज करना है। प्रभु यीशु, आपका लहू से मेरा कॉन्शियस को, मेरा विवेक को अभी शुद्ध कीजिए। आप उसको प्रार्थना करना, आप उसको बोलना है, तभी यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा। यीशु का लहू बहाया बोल के आपको क्षमा नहीं मिलता है, आपका पाप दूर नहीं होता है। आप जब अप्लाई करेगा तभी यीशु का लहू आपका लाइफ में काम करेगा। प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। Romans chapter 5 verse 9. Romans chapter 5 verse 9. अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेगा। इसकी लहू की द्वारा, यीशु की लहू की द्वारा हम धर्मी ठहरा। एक वचन को कल भी हम सुबह सुना था, यीशु की लहू हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की नजर में पापी का लिस्ट में नहीं है। वी आर राइचस एंड होली बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब जब प्रभु की प्रेजेंस में आएगा, हमेशा याद करना, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आना, आई एम राइचस एंड होली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यीशु का लहू मुझे राइचस बनाया, मुझे होली बनाया। हालेलुया। उसके लहू की द्वारा हम धर्मी ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। ओ रबाला हंथेरिया रबा शंथन रमसिया। ओ जीसस। Acts chapter 20 verse 28. इसलिए अपनी और पूरे झंडे की
चौकसी करो, हाँ। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। लहू से मोल लिया हमें, यीशु मसीह हमें अपना लहू से मोल लिया। हालेलुया। यीशु जो प्राइस दिया, अपना होली ब्लड दिया है। परमेश्वर के सामने यीशु अपना पवित्र ब्लड को अर्पण करके हमें मोल लिया। कलीसिया को यीशु मोल लिया, इसलिए कलीसिया का मालिक यीशु मसीह है और हम सब यीशु मसीह का संपत्ति है। शैतान को हमारे ऊपर क्लेम नहीं है। हर दिन हम बोलना, आई एम बॉट विद ए प्राइस, I am bought with a price. I belong to Christ. I am bought with the blood of Christ. I belong to Christ. I am bought with the blood of Christ, and I belong to Christ. Hallelujah. यीशु मुझे परचेज किया अपना ब्लड से, इसलिए शैतान को, दुष्ट आत्मा को, शैतान की राज्य को मेरा ऊपर अधिकार नहीं है, क्लेम नहीं है, पावर नहीं है। We belong to the kingdom of God. We belong to Jesus Christ. हम उसका धन है, हम उसका संपत्ति। वो हमारे लिए अपना जीवन दिया, अपना ब्लड बहाया, उसकी लहू से हमें मोल लिया। प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। Oh, thank you Holy Spirit, we love you. Hallelujah. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Yes, 1 Corinthians chapter 11 verse 25. 1 Corinthians 11:25। इसी रीति से उसने बेरिया के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। लहू में नई वाचा, यीशु मसीह आकर एक नई वाचा बांधा है हमारे साथ। पुराना नियम, हालेलुया, बछड़े के लहू के साथ बांधा है, बकरी के लहू के साथ बांधा। ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड कवनेंट इस्राएल के साथ परमेश्वर ने बांधा है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट यीशु अपना पवित्र लहू के साथ वाचा बांधा है। हालेलुया। एक न्यू टेस्टामेंट को, ये न्यू कवनेंट को यीशु अपना लहू के साथ बांधा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया। नाउ वी आर नॉट अंडर द ओल्ड कवनेंट, नाउ वी आर अंडर द न्यू कवनेंट। और ये कवनेंट, ये वाचा कैसा बनाया? यीशु अपना लहू से बनाया, अपना लहू से बनाया, अपना लहू से बनाया, अपना लहू से बनाया। प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के मसीह की लहू की छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। चुने गए हैं। You are sealed with the blood of Christ or you are sprinkled with the blood of Christ. हम यीशु की लहू से छिड़काया गया लोग, ऐसा बोलते हैं क्या? हालेलुया। छिड़काया गया। आमेन। We are sprinkled with the blood of Christ. आमेन। जब ओल्ड टेस्टामेंट नियम बनाया, उस समय मोसेस जानवर का लहू लेकर इस्राएलियों के ऊपर छिड़काया, जानवर का लहू लेकर इस्राएलियों के ऊपर छिड़काया और बोला, दिस इज द कवनेंट गॉड मेड विथ यू। दैट इज द ओल्ड टेस्टामेंट। लेकिन न्यू टेस्टामेंट यीशु अपना पवित्र लहू को हमारे ऊपर छिड़काया। हालेलुया। हालेलुया। वी आर स्प्रिंकल्ड विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। उसको डिक्लेयर करना, डेली बोलना, आई एम स्प्रिंकल्ड विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, आई एम स्प्रिंकल्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बोला, उसको अप्लाई करेगा तभी काम करेगा। नोटबुक में लिखने से काम नहीं होगा, बाइबल में है करके काम नहीं होगा। डेली अप्लाई करना। कैसा अप्लाई करना? मुंह से बोलना, आई एम स्प्रिंकल्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम स्प्रिंकल्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस, आई एम सील्ड with the blood of Jesus. लास्ट पॉइंट को पढ़कर प्रे करेगा। हमें रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। सूर्यांते रिमौशा हसियाना। यस,
वे मेमने के लहू के कारण मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के और कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए शैतान पर जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, हाँ, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Amen. Through the blood of Jesus Christ, they have taken victory over Satan. Hallelujah. Hallelujah. यीशु की लहू में सामर्थ्य, यीशु की लहू में शक्ति है। There is power, wonder working power in the blood of Jesus. Hallelujah. We have victory through the blood of Jesus. वे मेमने के लहू की द्वारा, मेमना कौन है? जीसस। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, यूहन्ना ने बोला, देखो परमेश्वर की मेमना जो जगत की पाप को उठा के ले जाता है। He is the Lamb of God. आमेन, हालेलुया। उसकी ब्लड की द्वारा हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के ऊपर, शैतान की हर एक काम के ऊपर हमें कंप्लीट विक्ट्री है, कंप्लीट विक्ट्री है। आइए अपन आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। ओ रबाना सत्तरा रबासियाना रुकोनिया रबा शंतुनिया रबनदिया। वी लव यू लॉर्ड जीसस। आपकी पवित्र ब्लड के लिए धन्यवाद। काल्वरी क्रूस पर हमारी पाप क्षमा के लिए, हमारी उद्धार के लिए आपने बहाया हुआ आपकी पवित्र ब्लड के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। मुझे शुद्ध किया हुआ आपके लहू के लिए धन्यवाद, मुझे धर्म में ठहराया हुआ आपके लहू के लिए धन्यवाद, मेरी ऊपर चढ़ाया हुआ आपके लहू के लिए धन्यवाद, मुझे मोल लिया हुआ आपके लहू के लिए धन्यवाद, मुझे परमेश्वर की निकट लाया हुआ आपके लहू के लिए धन्यवाद, मेरा सारे पापों को धोया हुआ आपके लहू के लिए धन्यवाद। We give you glory, we give you glory. We give you glory. Thank you for the blood of Jesus. 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 Hallelujah.